दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा कितनी पतली होती है? एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है और अगले ही पल एक नई शुरुआत हो सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको हंसा देगी, रुला देगी और सबसे बढ़कर आपको जिंदगी को नए सिरे से जीने की प्रेरणा देगी। ये है अर्जुन की कहानी, एक सफर जो जीवन से मृत्यु तक गया और वापस लौटा। तो तैयार हो जाइए और चलिए इस अनोखे सफर पर। अर्जुन एक छोटे से गांव सूरजपुर का रहने वाला था। 28 साल का अर्जुन एक मेहनती, हंसमुख और सपनों से भरा हुआ नौजवान था। उसका जीवन साधारण था। सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना और रात को अपनी मां के साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनना। लेकिन अर्जुन के दिल में एक सपना था। वो अपने गांव को देश के नक्शे पर लाना चाहता था। वो चाहता था कि सूरजपुर की मिट्टी से बनी हस्तकलाएं दुनिया भर में मशहूर हों। अर्जुन का सपना बड़ा था, लेकिन उसकी जिंदगी छोटी सी थी। फिर भी वो हर दिन अपने सपने को जीता था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। एक दिन जब अर्जुन अपने दोस्त राहुल के साथ शहर से कुछ सामान लेकर लौट रहा था, उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। राहुल को मामूली चोटें आई, लेकिन अर्जुन की हालत गंभीर थी। खून से लथपथ अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अर्जुन की मां सरला को बताया, हमें पूरी कोशिश करनी होगी, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। सरला टूट चुकी थी। उसका इकलौता बेटा, उसकी दुनिया मृत्यु के कगार पर था। अर्जुन कोमा में चला गया, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब सा सफर शुरू हुआ। वो एक ऐसी जगह पर था जो न तो धरती थी, न ही स्वर्ग। ये एक अनंत, शांत और रहस्यमयी दुनिया थी। वहां उसे एक रोशनी दिखी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही वो उस रोशनी की ओर बढ़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी। अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, मैं कहां हूं? क्या मैं मर चुका हूं? आवाज ने जवाब दिया, तुम जीवन और मृत्यु के बीच की उस रेखा पर खड़े हो जहां हर इंसान को अपने जीवन का हिसाब देना होता है। लेकिन तुम्हें अभी एक मौका मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन का मोल समझना होगा। अर्जुन को अचानक अपने जीवन की यादें दिखने लगी। वो अपने बचपन में लौट गया, जब वो अपनी मां के साथ खेतों में दौड़ता था, जब उसने पहली बार मिट्टी से एक छोटा सा दिया बनाया था, और जब उसने अपने दोस्तों के साथ सपना देखा था कि एक दिन सूरजपुर की कला दुनिया देखेगी। लेकिन उसे अपनी गलतियां भी दिखी। वो समय जब उसने अपनी मां की बात नहीं मानी, जब उसने अपने दोस्तों को नजरअंदाज किया और जब उसने अपने सपनों को छोटा समझकर हार मान ली। उस रहस्यमयी दुनिया में अर्जुन को एक चुनौती दी गई। उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना था जो उसे ये समझाएंगी कि जीवन का असली मोल क्या है। अर्जुन को एक दृश्य दिखाया गया जिसमें उसकी मां अस्पताल में उसके बिस्तर के पास बैठी रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, मेरे बेटे, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां उससे इतना प्यार करती है। उसे याद आया कि वो अक्सर अपनी मां की बातों को नजरअंदाज करता था, उनके साथ समय नहीं बिताता था। आवाज ने कहा, प्यार वो धागा है जो जीवन को बांधे रखता है। क्या तुमने अपने प्रियजनों को वो प्यार दिया जो वे डिजर्व करते हैं? अर्जुन ने मन ही मन प्रण लिया कि अगर उसे मौका मिला तो वो अपनी मां को वो सारा प्यार और समय देगा जो उसने अब तक नहीं दिया। अर्जुन को एक और दृश्य दिखा जिसमें वह अपने गांव के बच्चों को मिट्टी की कला सिखा रहा था। बच्चे हंस रहे थे और अर्जुन का चेहरा खुशी से चमक रहा था। लेकिन ये दृश्य अचानक गायब हो गया। आवाज ने पूछा, तुमने अपने सपनों को क्यों छोड़ दिया? अर्जुन, तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है
जो तुम पर भरोसा करते हैं। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने अपने सपनों को इसलिए छोटा समझा क्योंकि उसे डर था, असफलता का डर, लोगों की राय का डर। उसने फैसला किया कि अगर वो वापस लौटा तो वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर डर से लड़ेगा। अंतिम दृश्य में अर्जुन को एक घड़ी दिखाई दी जिसका समय तेजी से बीत रहा था। आवाज ने कहा, समय वो धन है जो कभी वापस नहीं आता। तुमने अपने समय का उपयोग कैसे किया? अर्जुन को याद आया कि उसने कितने पल बेकार की बातों में, गुस्से में और नकारात्मकता में बर्बाद किए। उसने ठान लिया कि अब वो हर पल को पूरी तरह जिएगा। तीनों परीक्षाओं के बाद अर्जुन के सामने एक आखिरी सवाल था। आवाज ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन, क्या तुम वाकई अपने जीवन को नए सिरे से जीना चाहते हो? अर्जुन ने जोर से कहा, हां, मैं तैयार हूं। मुझे एक और मौका चाहिए। मैं अपने परिवार, अपने सपनों और अपने समय का सही इस्तेमाल करूंगा। रोशनी तेज हो गई और अर्जुन को लगा जैसे वो किसी गहरी नींद से जाग रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली। वो अस्पताल के बिस्तर पर था। उसकी मां उसका हाथ पकड़े रो रही थी। डॉक्टर हैरान थे। ये एक चमत्कार है, उन्होंने कहा। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी। अर्जुन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। सबसे पहले उसने अपनी मां से माफी मांगी और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना शुरू किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा हस्तकला केंद्र खोला, जहां वो गांव के बच्चों और महिलाओं को मिट्टी की कला सिखाने लगा। धीरे धीरे सूरजपुर की हस्तकलाएं न सिर्फ शहरों में बल्कि विदेशों में भी मशहूर होने लगी। अर्जुन ने अपने दोस्त राहुल के साथ मिलकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, जहां गांव की कला को दुनिया भर में बेचा जाता था। उसने अपने गांव को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उसे देश के नक्शे पर एक पहचान दी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अर्जुन ने अपने जीवन का हर पल जिया। वो हर सुबह मुस्कुराकर उठता, हर रात अपने सपनों को और बड़ा करने की योजना बनाता। उसने समझ लिया था कि जीवन अनमोल है और इसे बेकार की चीजों में खोना सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन कितना कीमती है। हम अक्सर अपने परिवार, अपने सपनों और अपने समय को हल्के में लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे पास जो है वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। अर्जुन ने मृत्यु के द्वार से वापस आकर अपने जीवन को बदला, लेकिन हमें उस द्वार तक जाने की जरूरत नहीं। हम आज, अभी, इस पल से अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आज से एक प्रण लीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए, अपने सपनों को हकीकत बनाइए और हर पल को पूरी तरह जिए। जीवन एक सफर है जो हर पल हमें कुछ सिखाता है। इसे जियो, इसे प्यार करो और इसे कभी हल्के में मत लो। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।